हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपके लव लाइफ में आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं 1 से 5 अक्टूबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज आपकी लाइफ में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड 1 से 5 अक्टूबर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा था? क्या आ रहा है? द स्टार। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी पाइसिस के लिए 1 से 5 अक्टूबर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी पाइसिस के लिए? 7 ऑफ कप्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है पाइसिस के लिए? 2 ऑफ सोर्ड। सब ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी पाइसिस आपके लिए? लवर्स। एंड फाइनल आउटकम। सो आप किसी एरीज, एक्वेरियस और जेमिनी से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आप थोड़े से बर्डनिंग हो, हैवी फीलिंग है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, बट फिर भी आप एफर्ट कर रहे हो। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं पाइसिस के लिए क्यों आया है पास्ट में। सो हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो आप थोड़े से आपको लेके कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, या लॉजिकल प्रैक्टिकल, थोड़े से काफ़ी लॉजिकल बिहेव कर रहे हो, बट फिर भी आप इस सिचुएशन में एफर्ट कर रहे हो। या फिर आप इस एनर्जी में रह रहे हो पास्ट में जहाँ पे आप थोड़े से बर्डन्ड, थोड़े से हैवी, एग्जॉस्टेड हो, जिसकी वजह से आप खुद थोड़े से कोल्ड और प्रैक्टिकल होके चल रहे हो पास्ट में। प्रेजेंट में चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, या इन जनरल चीज़ें शादी के रिगार्डिंग चेंज हो रही हैं। ठीक है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी होपफुल, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, क्योंकि कोई सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस्ड काइंड ऑफ फील हो रहा है आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? या हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रन की सोच रहे हो, लाइक कमिटमेंट एंड ऑल, लाइक आपको लग रहा है ये पर्सन मैरिज मटेरियल है, बट फिर भी आप इस पर्सन को लेके और चीज़ों को लेके फ्यूचर के क्लियर नहीं हो। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी है, डाउट है, और लाइक स्ट्रेस है, कन्फ्यूज़न है, डीप रूटेड फियर्स है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि पाइसिस, अगर आपको अभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह भी रही है, सो आपको सिंपली वेट करना चाहिए समय का। सही समय आने पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों में। ठीक है। हाँ, सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। पाइसिस आपकी लाइफ में इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, पेशेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो और थोड़े से स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? या अगेन, क्योंकि पाइसेस आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों में, जिसकी वजह से आप मेंटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर से लव लाइफ में क्लियर
क्लैरिटी नहीं आ पा रही आपके रिश्ते में बेसिकली, ठीक है। सो इवन दो कि आप कंफ्यूज हो, स्टक हो मेंटली इमोशनली, लेकिन फिर भी आपको ऊपर वाले पर भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा, और उसी भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो एंड जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।